दोस्तों, भारत में ऐसी कई डरावनी और भूतों की जगह हैं जिसके बारे में लोगों को जानना पसंद है और इसके कई राज बड़े मशहूर हैं क्योंकि ऐसी कहानियां लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम करती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकतें होती हैं जिसे आज का साइंस भी समझ नहीं पाता है। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय जगह में से एक है भानगढ़ का किला। अरावली पर्वत की पहाड़ियों से घिरा हुआ यह किला राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसे दुनिया की सबसे डरावनी जगह में से एक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस किले पर भूतों का साया है। यह किला अपनी बनावट से ज्यादा अपने भूतिया किस्सों की वजह से फेमस है। हर कोई इस किले को भूतिया बताता है और यहाँ पर अकेला जाने से डरता है। हर किसी को बस यही डर रहता है कि इस किले के भीतर क्या है। इस किले का इतिहास सदियों पुराना है। इसे 17वीं सेंचुरी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और किले के अंदर और आसपास एक घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय में खुशहाल नजर आने वाला यह किला एक भूतिया जगह में बदल गया और अब यह किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। एक सीनियर जर्नलिस्ट विनोद भारद्वाज ने भानगढ़ किले को लेकर काफी कुछ रिसर्च किया है। वैसे इस किले की बर्बादी के कई किस्से हैं और जिस पर अलग अलग लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बहुत सुंदर थी। अच्छा। तो उधर घूमती थी ना शाम सवेरे, तो जादूगर की छतरी है। तो कुछ लोगों के अनुसार यहाँ राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के राज्य में भी बड़े फेमस थे और उन्हें 18-19 की उम्र में ही कई राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने के लिए गई और वहाँ पर परफ्यूम मतलब इत्र लेने के लिए वो एक दुकान पर रुकी। उसी बाजार में मौजूद एक व्यक्ति जिसका नाम था सिंधिया सेवड़ा, वह रानी को देखते ही उनकी खूबसूरती का कातिल हो चुका था और रानी को पाने की कोशिश करने लगा। वह भानगढ़ राज का सबसे बड़ा तांत्रिक था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक साजिश रची। वह परफ्यूम जो राजकुमारी खरीद रही थी उस पर उसने वशीकरण मंत्र डाल दिया। इट मीन्स होता है टोना टोटका, मतलब जो भी उस परफ्यूम को लगाएगा वह उसकी तरफ अपने आप खींचा चला आता। लेकिन राजकुमारी की एक सहेली ने तांत्रिक का यह कारनामा करते वक्त उसे देख लिया था और उसने यह सारी बात राजकुमारी को बता दी, जिससे राजकुमारी ने उस परफ्यूम को एक बड़े चट्टान पर फेंक दिया। उसमें वशीकरण मंत्र होने के कारण वह चट्टान तांत्रिक के ऊपर जा गिरा और उससे तांत्रिक की मौत हो गई और वो मरते मरते पूरे भानगढ़ को श्राप दे गया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे। उसके कुछ महीनों के अंदर ही भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में भानगढ़ सेना की हार हुई और वहाँ के सभी लोग मारे गए और इसी में राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई। इसी के बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया और लोगों का मानना है कि वहाँ पर मारे गए सारे लोगों की आत्माएं वहाँ पर आज भी भटकती हैं और इसी वजह से भानगढ़ को भूत का किला और भूतहा किला कहा जाने लगा। और इसको लेकर की दूसरी कहानी कुछ ऐसी है कि जहाँ पर अभी ये किला बसा हुआ है उसकी कुछ ही दूरी पर एक ऋषि मुनि की कुटिया थी और उनका नाम था ऋषि बालूनाथ। ये किला बनवाने से पहले राजा भगवंत दास ने किले के निर्माण की सारी कहानी और सारी प्लानिंग ऋषि को बताई। ऋषि बालूनाथ ने कहा कि आप यहाँ पर किले का निर्माण करा सकते हैं, लेकिन उस किले की ऊंचाई इतनी रखना कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक ना पड़े। लेकिन राजा भगवंत दास ने ऋषि की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो किला बनवाया वो 7 मंजिला था, उसकी वजह से किले की जो परछाई थी वो ऋषि की कुटिया तक जा पहुंची। यह देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इस किले को श्राप दे दिया कि कुछ ही समय में यह किला खंडहर और पूरी तरह से वीरान हो जाएगा और वहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे। और इस किले को लेकर की तीसरी कहानी ऐसी है कि यहाँ पर एक भयानक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भानगढ़ की सेना पूरी तरह से हार गई थी। लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार वाले यहाँ से जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। अब क्योंकि इस किले के अंदर उन्होंने काफी सारा खजाना छुपाया हुआ था और
उस खजाने को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्होंने एक झूठ बोला। यह किला पूरी तरह से श्रापित है और इस किले के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। तो इसी तरह खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई ये अफवाह लोगों ने सच मान ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए भूतिया समझा जाने लगा। पर क्या भानगढ़ का किला सचमुच में एक भूतिया जगह है? तो वह सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। सच चाहे जो भी हो, पर यहाँ रहने वाले लोगों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद इस किले से चीखने, चिल्लाने और रुदन होने की आवाजें आती हैं। कहा जाता है इस किले में आज भी जो रात को जाने की कोशिश करता है या तो वो मर जाता है या फिर तुरंत ही किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। इस किले की सच्चाई को जानने के लिए 3 बच्चे वहां पर रात को रुके थे। अगली सुबह इनमें से 2 बच्चों की लाश मिली और एक बच्चा जो 1-2 दिन के अंदर ही एक्सीडेंट में मारा गया। और एक इंसिडेंट ऐसा है कि उस किले के अंदर ही एक मंदिर है जहाँ पर राजकुमारी जाया करती थी और वहाँ आज भी हर दिन एक नया गुलाब का फूल पाया जाता है, जबकि इस किले के आसपास और दूर दूर तक कोई भी फूलों का बगीचा नहीं है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वह तांत्रिक हर दिन एक नया फूल राजकुमारी के लिए रखकर जाता है, लेकिन राज की बात तो ये है कि उसको ये फूल मिलता कहाँ से है। यहाँ पर जी न्यूज और आज तक न्यूज चैनल की टीम भी जा चुकी है। उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। उनकी रिसर्च के अनुसार यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज पाई गई हैं जो कि अब नॉर्मल है। इस किले पर कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे वहाँ पर कुछ चूड़ियां खनक रही थी और वहाँ पर बाजारों जैसा जो शोर शराबा होता है, कुछ ऐसी भी चीजें वहाँ पर हो रही थी। ये न्यूज चैनल वाले एक प्रकार की डिवाइस लेके गए थे जिसे कहते EMF डिवाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइस, जो कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे कि अलग प्रकार की भूत आत्माएं जो भटकती रहती है उनको ये मेजर करने का काम करती है। और इन्हें वहां पर कुछ अलग अलग प्रकार की खुशबू जैसे कि अगरबत्ती और फूलों की खुशबू की जैसी स्मेल भी आई है। की खुशबू क्यों बदल रही है? जैसे मैंने आपको बताया ये जिन्नों का अभी भी ये जिन्नों की गुफा मानते हैं, तो यहाँ अभी भी आज भी अगरबत्ती हो या धूप हो, ऐसे कुछ ये जिन्नों को प्रसन्न करने के लिए आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दोस्तों, इस किले को भूतिया बनाने में हमारी सरकार का भी काफी हाथ रहा है। कानून में भूत प्रेत और उसके जैसी किसी भी आत्माओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाना और वहां पर लिखवाना कि रात को यहाँ पर जाना मना है, कहीं न कहीं ये सारी एक्टिविटीज ये बताती है कि हमारी सरकार भी भूत प्रेतों में विश्वास रखती है। और दोस्तों सोचिए, जब सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो आम जनता और आम लोग तो समझेंगे ही कि इस किले में कुछ भूतिया है या फिर कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज हो रही है। देखो दोस्तों, मैं भूत प्रेत में तो विश्वास करता नहीं, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे न्यूज चैनल वाले और यूट्यूबर्स ने भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि न्यूज चैनल वाले भी तो वहाँ रात को गए थे, उन्हें तो कुछ हुआ नहीं है। और इस किले को देखने के लिए हजारों की संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं, उन्हें भी कुछ ऐसा मिला नहीं है। और दोस्तों, इस किले के मंदिर पर तो करण अर्जुन मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या आप भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए आप सोशल समझ के साथ।